फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें एक फंक्शन गिवन है f जिसकी डोमेन है 1, 2, 3 और 4 और इसकी को डोमेन है 10 और जो फंक्शन है उसका सेट हमें कुछ ऐसा गिवन है कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 10, अगर हम 2 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा 10, अगर हम 3 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा 10 और हम 4 पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा 10। ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमें बताना है कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन 1 हो और फंक्शन ऑन टू हो। अगर इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हमें बताना है कि f का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है। अगर ये फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होंगे तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ये फंक्शन 1 है या नहीं। तो जब हम 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 10, जब हम 2 पुट कर रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है 10, जब हम 3 पुट कर रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है 10, जब हम 4 पुट कर रहे हैं तब भी आंसर आ रहा है 10। इसका मतलब कि 10 है वो कई सारे x की वैल्यू से आ रहा है इसके अंदर। तो क्लियरली ये फंक्शन 1 नहीं है। 1 की कंडीशन होती थी ना कि f ऑफ x1 अगर इक्वल है f ऑफ x2 के तो x1 भी इक्वल होना चाहिए x2 के। बट इस केस के अंदर f ऑफ 1 इक्वल है f ऑफ 2 के। कैसे? दोनों की वैल्यू 10 है मगर 1 2 के इक्वल थोड़ी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है। तो अगर ये फंक्शन 1 नहीं है तो इसलिए इस फंक्शन का f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। Therefore, f inverse of this function will not exist. फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर हमें फंक्शन गिवन है g। इसकी डोमेन हमें गिवन है 5, 6, 7 और 8 और इसकी को डोमेन हमें गिवन है 1, 2, 3 एंड 4 और जो फंक्शन का सेट है वो हमें कुछ ऐसा गिवन है कि अगर हम 5 पुट कर रहे हैं तो आंसर आएगा 4, अगर हम 6 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3, अगर हम 7 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4 और जब हम 8 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2। ये हमें फंक्शन गिवन है। हमें चेक करना है कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम बेसिकली चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 के लिए। तो जब हम f में 5 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 4, जब हम फंक्शन में 6 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3, जब हम फंक्शन के अंदर 7 पुट कर रहे हैं तब आंसर आ रहा है 4 और जब हम फंक्शन के अंदर 8 पुट कर रहे हैं तब आंसर आ रहा है 2। 1 की कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के तो फिर x1 इक्वल होना चाहिए x2 के, तभी वो फंक्शन 1 होता है। मगर हमारे केस के अंदर f ऑफ 5 इक्वल है f ऑफ 7 के। क्यों? दोनों की वैल्यू 4 है। f ऑफ 5 की भी वैल्यू 4 है और f ऑफ 7 की भी वैल्यू 4 है। तो ये दोनों इक्वल हैं मगर 5 इक्वल नहीं है 7 के। Therefore, f is not 1 f 1 नहीं है। अब f 1 नहीं है इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू होने के लिए उस फंक्शन की कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4 वो सारे एलिमेंट होने चाहिए उसकी रेंज के अंदर। इसकी रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? इसकी रेंज में है 4, 3, 4 और 2। 4 2 बार आ रहा है बट हम एक बार लिखेंगे। तो इसकी रेंज के अंदर एलिमेंट है 4, 3 और 2। इसकी रेंज के अंदर 1 प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू ही नहीं है।
तो अगर आपको प्रूव करना हो कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि 1 इज प्रेजेंट इन इट्स कोडोमेन बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स रेंज, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो f 1 भी नहीं है और f ऑन टू भी नहीं है, इसलिए f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर f इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट फॉर g। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें फंक्शन गिवन है एक h, जिसकी डोमेन है 2, 3, 4 और 5, और इसकी कोडोमेन है 7, 9, 11 और 13। और h फंक्शन का जो सेट है वो कुछ ऐसा है कि जब हम 2 पुट करेंगे तो 7 आएगा, जब हम 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, जब हम 4 पुट करेंगे तो 11 आएगा, जब हम 5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 13। यानी कि h ऑफ 2 इक्वल होगा 7 के, h ऑफ 3 इक्वल होगा 9 के, h ऑफ 4 इक्वल होगा 11 के, और h ऑफ 5 ये इक्वल होगा 13 के। तो एक एलिमेंट पुट करने से एक ही वैल्यू आ रही है, मतलब सॉरी, एक वैल्यू आ रही है एक ही एलिमेंट पुट करने से। 7 सिर्फ 2 पुट करने से आ रहा है, 9 सिर्फ 3 पुट करने से आ रहा है, 11 सिर्फ 4 पुट करने से आ रहा है, और 13 सिर्फ 5 पुट करने से आ रहा है। तो अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो हमेशा x1 इक्वल है x2 के इस फंक्शन के लिए। देयरफॉर f इज 1, 1। तो f 1, 1 है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। तो h फंक्शन का जो कोडोमेन है उसके अंदर ये 4 एलिमेंट है। कौन कौन से? 7, 9, 11 और 13। और h फंक्शन की रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? 7, 9, 11 और 13। 7, 9, 11 और 13। तो क्लियरली इसकी जो कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट इसकी रेंज के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल y belonging to its codomain has a pre-image in its domain। आपको ये लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो आपको शायद मार्क्स ना मिले, तो आप ये लाइन याद कर लो। पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे कि हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। वो हम कैसे चेक करेंगे? हम उसकी डोमेन और रेंज को, सॉरी, उसकी कोडोमेन और रेंज को कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों सेम है तो हम ये लाइन लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू इट्स कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन इट्स डोमेन, देयरफॉर h इज ऑन टू। इसका मतलब जो h फंक्शन है वो ऑन टू है। तो हमने चेक किया कि h 1, 1 है और h ऑन टू भी है। अब कोई फंक्शन अगर 1, 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन h विल एग्जिस्ट। क्योंकि ये फंक्शन 1, 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसीलिए इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। थैंक यू।